हेलो दोस्तों। मार्केट प्री ओपन हो चुका है। हमें ठीक ठाक गैप डाउन दिख रहा है। मार्केट 55,783 पर ओपन हो रहा है। 55,783 हमारे बिल्कुल सपोर्ट के हल्का सा नीचे। तो जैसे ही ओपन होगा, हम डिसाइड किया था हमने कि हम यहाँ पर सेलिंग करने वाले हैं। तो हमारे अकॉर्डिंग ही ओपन हो रहा है, फ्लैट के केस में और गैप डाउन के केस में और थोड़े मोड़े गैप अप के केस में हम सेलिंग करने वाले थे। तो हमारे अकॉर्डिंग ही गैप डाउन हो रहा है और हमारे अकॉर्डिंग ही अगर प्लान बनता है तो हम सेलिंग की ट्रेड हम यहाँ पर आज आइडेंटिफाई करेंगे। सो मार्केट को ओपन होने देते हैं। अभी 2 मिनट बची हैं। सो मार्केट ओपन हो चुका है। सो मार्केट अभी क्या करेगा, देखिए जैसे एक बॉक्स बनता है ना, साइकोलॉजी बता देता हूँ मैं। जैसे ये बॉक्स बनता है और जैसे ही इस बॉक्स के बाहर ऊपर की साइड ब्रेकआउट करेगा तो बायर्स आना शुरू हो जाते हैं, जो रिटेलर्स होते हैं। सबको पता है मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, यहाँ पर बॉक्स बना रहा है। तो अगर ब्रेकआउट होगा तो बायर्स आएंगे, ब्रेक डाउन होगा तो सेलर्स आएंगे। तो ये एग्जैक्टली ब्रेक डाउन पर खुला है, बिल्कुल सपोर्ट पर, जहाँ पर ये बॉक्स है। बॉक्स का जो लोअर पॉइंट है वहाँ पर खुल रहा है मार्केट और खुल करके नीचे जा रहा है। तो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है, सेलर्स तो आ रहे होंगे। तो एक बार एक रिट्रेसमेंट देकर इन सेलर्स को निकाल दे, क्योंकि इन सेलर्स को बैठा करके अगर मार्केट नीचे जाएगा तो फिर ज़्यादा नीचे जा नहीं पाएगा और इनको फिर तो सबको प्रॉफिट हो जाएगा। तो जैसे एक रिट्रेसमेंट आएगी, जैसे ही एक रिट्रेसमेंट आकर के जब ये डरेंगे कि ये एंटर कर ना पाए, फिर जब गिरेगा तब हम एंटर बनाएंगे। यहाँ पर हम यहाँ पर ऊपर एंटर बनाएंगे, एक रिट्रेसमेंट होने देते हैं, या फिर रिट्रेसमेंट होएगी या तो फिर एक यहाँ पर रुके। राउंड नंबर है ये 500 का, यहाँ से सपोर्ट लेकर के थोड़ा सा बाइंग करे ताकि ये निकल जाए सेलर्स, क्योंकि सबको पता है जब कंसोलिडेशन के फेज से जब मार्केट निकलता है तो जब ब्रेक डाउन करेगा तो सेलर्स तो आएंगे ही। सबको ही दिख रहा है ब्रेक डाउन कर रहा है। तो जो सबको दिख रहा है वैसा मार्केट बिहेव करता नहीं है, तो एकदम से नीचे नहीं जा पाएगा। ये देखिए रुकना भी शुरू हो गया है। तो एक थोड़ा सा बाइंग आने देते हैं ताकि थोड़ी बायर साइड हो, और यहाँ पर जो सेलर जो एकदम से घुस रहे हैं ब्रेकडाउन पे, वो एकदम से जो घुस रहे हैं, ये 2 कैंडल बनी है, यहाँ बहुत सारे सेलर्स घुसे होंगे, तो उनको एक बार डरा दे, फिर हम एंटर करेंगे एक अपनी सेलिंग साइड में ही। सो देखते हैं मार्केट क्या करता है। अभी थोड़ा सा वेट करेंगे, 2-4 मिनट कैंडल्स बनने देते हैं। रिट्रेसमेंट काफ़ी दे दिया इन्होंने। प्रीमियम चार्ट ऐड कर लेते हैं पुट का 55,800 का। यहाँ पर हम एंटर भी बना लेते हैं। 902 का मिला है। 70 पॉइंट्स का एस एल हम यहाँ पर देखेंगे। 832 पे हमारा एस एल है, लगा देते हैं हम। 70 पॉइंट कटा। सो हमने अच्छे से रिट्रेसमेंट जैसे बोला था मार्केट वैसे ही बिहेव कर रहा है। ये जो सेलर्स आए होंगे ब्रेकडाउन से, उनको जस्ट डराएगा, निकालेगा उनको, फिर एक हमारी सेलिंग आ सकती है। जस्ट देखो राउंड नंबर पे, एग्जैक्ट राउंड नंबर से सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर बायर्स को ऐड करेगा, थोड़ी देर यहाँ पर रुक सकता है, उसके बाद इसको नीचे ही जाना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर भी बायर हैं, वैसे ही निकलना शुरू करेंगे। मार्केट खुलते ही नीचे का चालू कर दिया, तो अब वो दोबारा से एवरेजिंग कर रहे होंगे जो यहाँ पर बायर्स हैं, ताकि मार्केट एक मोमेंटम और दे पाए। जैसे ही उनको ऐड करेगा वैसे ही एक हमें सेलिंग साइड का डायरेक्शन मिल सकती है और हमें एक अपना टारगेट मिल सकता है। सो अभी मार्केट हमें प्रॉफिट देना शुरू कर दिया है, हमारे डायरेक्शन में चलना शुरू कर दिया है। 10-15 पॉइंट का प्रॉफिट हमें दिख रहा है अभी। तो अभी वेट करते हैं, थोड़ा इधर उधर घूमेगा, भी बायर्स को भी ऐड करेगा। बट जैसे ही कैंडल्स बननी शुरू होंगी रेड रेड, तो वैसे ही बायर्स भी निकलना शुरू कर देंगे। उनका सबका एसएल होगा 500 के नीचे। तो 500 का ब्रेकडाउन तो हम देखेंगे, उसके बाद हम हमारा टारगेट भी मिल जाएगा। उसके बाद हम अपना एग्जिट करके निकल जाएंगे। तो अभी वेट करते हैं, और थोड़ा मोड़ा लॉस देने की ट्राई कर रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, लिमिट अभी काफ़ी दूर है। तो अभी वेट करते हैं
और मोमेंटम को पेशेंटली वेट करके देखते हैं। तो गाइस बढ़िया प्रॉफिट देना शुरू कर दिया मार्केट ने, 44 पॉइंट दिख रहे हैं हमें। हम एक ब्रेकडाउन तो ज़रूर देखेंगे आज, हम बढ़िया बड़ा में भी टारगेट हम बुक करें, सिर्फ 70 पॉइंट नहीं लेंगे हम, क्योंकि मार्केट में बायर्स काफ़ी हैं। और जब ये निकलेगा ना तो यहाँ पर जिस हिसाब का मोमेंटम हुआ है, जिस हिसाब का यहाँ पर मोमेंटम हुआ है उस हिसाब के यहाँ पर एसएलइट होने चाहिए। उस हिसाब से यहाँ पर बायर्स जब निकलेंगे या फिर अपना प्रॉफिट बुक करेंगे तो उस हिसाब का ही मोमेंटम यहाँ पर आएगा। तो जैसे ही सेलर्स आना शुरू करेंगे इस 500 के नीचे, थोड़े मोटे सेलर्स आएंगे, उनको थोड़ा प्रॉफिट दिखाएगा, फिर हम एग्जिट कर देंगे यहाँ पर। जो एक्स्ट्रा बायर्स हैं वो अपना प्रॉफिट भी बुक कर देंगे, एक मोमेंटम आएगा। फिर उस एक मोमेंटम आने के बाद एक रिट्रेसमेंट हो जाएगा मार्केट का, मार्केट ऊपर गया, एक रिट्रेसमेंट होगा, फिर मार्केट फर्दर ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा, वो मार्केट के हाथ में है ना। तो एक यहाँ पर रिट्रेसमेंट, एक सेलिंग का मोमेंटम आना ज़रूरी है, ताकि इन बायर्स को निकाल पाए जो कल पूरे दिन होल्ड करके गए हैं, और जो पुराने बायर्स हैं वो थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करें। प्रॉफिट बुकिंग तो होगी ही ना, सीधा उनको सिर्फ प्रॉफिट 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 नहीं दिखा सकते, थोड़ी प्रॉफिट बुक कराएंगे, फिर उसके बाद जो रिटेलर्स हैं उनको भगाएंगे, और फिर एक मोमेंटम फिर से बाइंग का हो सकता है। ये छोटी छोटी कैंडल्स बना तो रहा है, अब एकदम से जब एसएलइट होंगे तो एक बढ़िया बड़ी कैंडल्स आना शुरू हो जाएंगी और हमें एक बढ़िया टारगेट मिलना शुरू हो जाएगा। ये देखिए, जो नॉर्मल टारगेट है वो तो हमें मिल ही रहा है, 70 पॉइंट्स का हमें टारगेट लगते हैं हम नॉर्मल, वो तो हमें मिल ही रहा है। लेकिन हम एक ब्रेकडाउन ज़रूर देखेंगे 500 का, तो जैसे ही ब्रेकडाउन होगा हमें एक बढ़िया टारगेट यहाँ पर मिलेगा। कल भी हम प्रॉफिट लेकर गए थे और आज हम थोड़ा सा रिस्क रख सकते हैं ट्रेड में, ऐसा नहीं है। ये देखिए, ये होती है एसएल कैंडल। कह रहे थे ना हम कि छोटी छोटी कैंडल बन रही है, लेकिन एक बड़ी कैंडल जब बनेगी तब निकलना चालू करेगी। एक दो ही ऐसी और कैंडल चाहिए हमें, उसके बाद हम एग्जिट कर देंगे। ज़्यादा भी वेट नहीं करेंगे, लेकिन एक 500 का हम ज़रूर वेट करेंगे ब्रेकडाउन का। तो अभी ब्रेकडाउन होने देते हैं, उसके बाद हम एग्जिट करेंगे। ये थोड़ा मोड़ा ऊपर नीचे यहाँ पर घूमता रहेगा। जो नॉर्मल टारगेट है वो तो हम अचीव कर ही चुके हैं, लेकिन हम आज एक थोड़ा सा टारगेट को बढ़ाएंगे और थोड़ा सा और वेट करते हैं। गाइस हमारा सारा प्रॉफिट खा गया था ये, एक सेलिंग, एक दो चार कैंडल बना दी इन्होंने यहाँ पर, थोड़े बायर्स को ऐड कर रहे होंगे, लेकिन इनसे डरने की बात नहीं है, हमें आफ्टर ऑल मोमेंटम सेलिंग का मिल ही जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर हम बुक कर लेते, हमने एक पॉइंट मिस किया यहाँ पर, ट्रेंड पॉजिटिव है, तो ट्रेंड अगर पॉजिटिव है और हम उसके अपोजिट अगर ट्रेड ले रहे हैं, तो फिर हमें जो टारगेट मिलता है हमारा, जितना जल्दी टारगेट हिट हो जाता है हम उतना जल्दी ही उसको बुक करके भागना चाहिए, और जो टारगेट को फटाक से बुक कर लेना चाहिए। हमें ऐसे बड़ी ट्रेड्स में बड़ा प्रॉफिट करने की नहीं सोचनी चाहिए, क्योंकि हम ट्रेंड के अपोजिट बैठे हैं। तो सेंसेक्स ने बिल्कुल सपोर्ट लेकर के, जो बायर्स हैं वहाँ जहाँ जितना बाइंग का मोमेंटम हुआ था एग्जैक्ट वहीं से सपोर्ट लेकर के मार्केट अब सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। तो अभी ये ब्रेक डाउन करेगा, हमें ब्रेक डाउन तो देखना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रॉफिट तो हमारा सारा उड़ चुका है ना। ब्रेक इवन पर आ गए हम, तो प्रॉफिट अगर ये ब्रेक डाउन करेगा तभी हमें दोबारा प्रॉफिट दिखेगा, तभी हम एग्जिट कर पाएंगे। अगर हम पहले एग्जिट कर लेते तो हमें एक बढ़िया टारगेट मिल रहा था 85 पॉइंट का, यहाँ पर ये देखिए 83 पॉइंट का हमें टारगेट मिल रहा था, तो हम कर सकते थे। लेकिन हमने सोचा कि हम बड़ा टारगेट कर सकते हैं आज, क्योंकि एसएल हिट हुए नहीं अभी। 500 के नीचे हम सोच रहे थे बुक करेंगे, लेकिन मार्केट 500 से पहले थोड़ा सा नाटक करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हमें अभी भी थोड़ा सा भरोसा है कि मार्केट इसका ब्रेकडाउन तो करेगा ही, क्योंकि यहाँ पर जो बायर्स आए हैं वो कॉन्फिडेंस में बैठे हैं, तो वो तभी निकलेंगे जब ये ब्रेकडाउन होगा। और ये जब ब्रेकडाउन होगा तो एक मोमेंटम भी तगड़ा आ सकता है, तो इसीलिए हम बैठे रह गए एक बड़ा प्रॉफिट करने के लिए। लेकिन मे भी अगर ब्रेकडाउन नहीं हुआ और मार्केट यहाँ से स्ट्रॉन्ग बिहेव करने की कोशिश कर गया, एक छोटा मोटा रिट्रेसमेंट तो हो ही गया है ना, मार्केट बाइंग में गई और यहाँ पर एक छोटा मोटा रिट्रेसमेंट हो गया, उसके बाद फिर से फर्दर बाइंग में मार्केट जा सकती है, ऐसा बिल्कुल कर सकती है। लेकिन हम थोड़ा सा रिस्क लेकर के बैठे हैं, अब रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, हर ट्रेड में रिस्क होता है। तो अगर हम रिस्क नहीं लेंगे तो फिर हम प्रॉफिट कैसे बना पाएंगे। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हमने अंधा रिस्क ले लिया है
कि हम बैठे ही रहेंगे। अगर नहीं मार्केट घूमने की भी कोशिश करता है तो हमारा एस भी रखा हुआ है इधर, और हमने कल प्रॉफिट भी बना लिया था, तो हम थोड़ा सा सोचे कि रिस्क लिया जा सकता है। अगर कल लॉस हुआ होता तो हम डेफिनेटली हमारा टारगेट हिट होते ही हम भाग जाते और अपना एक प्रॉफिट लेकर के जाते। यहाँ पर जो सेंसेक्स में रिकवरी ज़्यादा कर दी, इन्होंने रिट्रेसमेंट ज़्यादा दे दिया है। यहाँ पर बाइंग हुई थी और रिट्रेसमेंट इन्होंने बढ़िया दे दिया है। तो अब सेंसेक्स के चार्ट से और निफ्टी के चार्ट से हमें देख लग रहा है कि अब मार्केट में भी बाइंग में जा सकता है, फर्दर ना भी गिरे, क्योंकि एक सही जगह पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है ये। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। तो निफ्टी ये सेंसेक्स का चार्ट को देख करके हमें एग्जिट कर लेना चाहिए था। थोड़ी गलती तो हुई है हमसे, बाकी कोई बात नहीं। अभी भी थोड़ी उम्मीद है, छोटी छोटी कैंडल्स बना रहा है यहाँ पर, बायर्स को ऐड करने की कोशिश कर रहा है। ये देखिए कितनी छोटी छोटी कैंडल बन रही है ग्रीन, तो इससे सिर्फ बायर्स ही ऐड होंगे। तो नीचे फिर भी एसएल अवेलेबल हैं हमारे पास। तो जैसे ही मोमेंटम होगा इस बार, अगर मार्केट निकाल देता है स्ट्रोंगली, फिर तो ऊपर अगर चला जाएगा, यहाँ पर क्रॉस कर देगा इसको, फिर तो चांस ही नहीं है मार्केट नीचे आ पाएगा। लेकिन यहीं कहीं थोड़ी देर और ऐड करके बायर्स को, अगर मार्केट नीचे का मोमेंटम करता है तो हमें एक बढ़िया टारगेट हम मिल सकते हैं। तो हमें हमारा रिस्क क्या है, या तो हम एक बड़ा टारगेट करें, है ना, या तो फिर हम अपने 70 पॉइंट दे दें। तो रिस्क हम छोटा सा ले रहे हैं, लेकिन उसके बदले हम टारगेट बहुत बड़ा लेंगे आज, क्योंकि अगर जब ब्रेक डाउन करेगा 500 का, तो मार्केट एक बढ़िया फॉल कर सकता है, एक बढ़िया हमें टारगेट दे सकता है। तो वही रिस्क को देखते हुए हम बैठे रहे, और हम एक बड़ा टारगेट के चक्कर में हम बैठे रहे, वरना हमें टारगेट, नॉर्मल जो टारगेट होता है वो तो हमें मिल ही रहा था, लेकिन हम फिर भी बैठे रहे। और हमें थोड़ा सा अभी है, थोड़ा लग रहा है हमें चांसेस हैं कि मार्केट फॉल करे, और थोड़े से ऐड इसलिए ही कर रहा है। और अगर मार्केट को ऊपर जाना होता तो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनती, यहाँ पर ये छोटी छोटी कैंडल ना बनती, तो इससे भी हमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिल रहा है कि मार्केट फॉल कर सकता है। तो यहाँ पर सिर्फ बायर्स ऐड हो रहा है। अगर बायर्स बाइंग, मार्केट बाइंग में जा रहा है, लेकिन बहुत धीरे धीरे जा रहा है, सबको दिख रहा है कि बाइंग में जा रहा है, तो फिर वो बाइंग में नहीं जाता है। यहाँ पर मौका अगर दे रहा है बायर्स को कि बाय करो, मैं ऊपर जा रहा हूँ, मैं ऊपर जा रहा हूँ, तो फिर वो समझ लीजिए कि वो एक ट्रैप है। जैसे ही बायर्स आना शुरू होंगे, वैसे ही मार्केट एक बढ़िया कैंडल फॉल होना शुरू हो जाएगा, बढ़िया कैंडल्स, रेड कैंडल्स बनना शुरू हो जाएंगी, और वैसे ही मोमेंटम जैसे होगा तो हमारा प्रीमियम जो है वो भी स्पाइक करेगा और एक बढ़िया हमें टारगेट दे सकता है। तो बस हम उसी चीज़ का वेट कर रहे हैं। रिस्क तो है, रिस्क तो हर ट्रेड में होता है, लेकिन रिस्क तो अब लेना ही पड़ेगा अगर हमें ट्रेडर बनना है। तो बिना रिस्क के तो हम कोई ट्रेडर बन नहीं सकते। सो बस अभी वेट करेंगे, या तो हम अपना एस लेंगे, जो नॉर्मल एस होता है वो लेंगे, या तो फिर हम आज एक बड़ा टारगेट लेंगे, क्योंकि उम्मीद है 500 का ब्रेक डाउन करे। और जब ब्रेक डाउन होगा तो मोमेंटम आप देख लेना कैसा होगा। हम भी यहीं बैठे हैं और आप भी यहीं बैठे हो, तो जब मोमेंटम होगा, जब ब्रेक डाउन होगा इस लाइन का, इस 500 का, इस लेवल का, तो फिर आप देखना कैसा मोमेंटम होता है। चलिए गाइज, हम यहाँ पर एग्जिट कर लेते हैं। हमें एग्जिट मिला है 972 का, 972 का हमें एग्जिट मिला है। उसके पीछे हम रीज़न बता देते हैं एग्जिट का। यहाँ पर हमें 69 पॉइंट मिले हैं, हमें टारगेट तो मिल ही गया आसपास। तो हमने एग्जिट क्यों किया, क्योंकि मार्केट अभी मोमेंटम कर नहीं रहा है। हमें लग रहा था कि ये यहाँ पर एसएल पड़े होंगे। अगर एसएल पड़े होते तो मार्केट इतना नहीं बिहेव करता साइडवेज, यहाँ यहीं कहीं से ही निकल जाता। यहाँ पर जब मार्केट ने एक बार सपोर्ट लिया, जब दूसरी बार सपोर्ट लिया, तो यहाँ पर मे बी हम सोच रहे थे कि ये ब्रेक डाउन कर दे, लेकिन मार्केट बिल्कुल ही साइडवेज बिहेव करने की कोशिश कर रहा है। तो मे बी ये ना आज ना कर पाए टारगेट इनको, मे बी कल करे, या फिर साइडवेज ही रहे मार्केट, ऐसा भी हो सकता है। टाइम के अकॉर्डिंग हमें निकलना ज़रूरी था, क्योंकि टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो गया। हम कई घंटों से बैठे हैं इस ट्रेड में, कम से कम भी 2 घंटे से बैठे हैं, 1.5 2 घंटे से। तो एक वेट करना होता है कि हमें पेशेंटली वेट तो किया, काफ़ी पेशेंस दिखाई हमने। ऐसा नहीं है कि हम जब ही निकल गए थे। इतना इससे ज़्यादा प्रॉफिट तो हमें यहीं दिख रहा था, है ना। तो 83 पॉइंट के समथिंग तो हमें यहीं दिख रहा था, तो हम चाहते तो यहाँ भी निकल सकते थे, लेकिन हम सोच रहे थे कि बड़ा टारगेट हम आज करेंगे, क्योंकि हमें लग रहा था कि नीचे एसएल अवेलेबल है।
तो मे भी मार्केट अभी मूवमेंट करे, टारगेट कर दे उनको, बड़ा टारगेट भी कर दे, लेकिन बहुत कम चांसेस है, क्योंकि इतनी देर होल्ड करने के बाद जो बायर्स हैं वैसे भी निकल गए होंगे। इतनी देर होल्ड करने के बाद ऐसे मोमेंटम अभी कर नहीं पाएगा मार्केट, या तो फिर साइडवेज ही मार्केट क्लोज करके जाएगा, या फिर मार्केट जो बिहेव करे। अब पता नहीं है कि मार्केट, जब पता नहीं होता है तो फिर अगर हमें टारगेट मिल रहा है, जो नॉर्मल टारगेट होता है, अगर वो मिल रहा है, जब पता होता है, हम जब कॉन्फिडेंस में थे कि हमें पता है कि ब्रेकडाउन हो सकता है, जब चांसेस बहुत ज़्यादा थे, लेकिन अब पता नहीं है कि मार्केट देखो कितने छोटे छोटे कैंडल बना करके नीचे आ रहा है, तो पता नहीं है कि यहाँ पर ये ऐसे ब्रेक डाउन कर भी देगा ऐसे कि नहीं कर पाएगा, क्योंकि मार्केट बहुत छोटे कैंडल बना रहा है, तो यहाँ पर सेलर्स भी थोड़े मोड़े ऐड होना चालू हो जाते हैं, तो उनको बैठा करके तो मार्केट ब्रेक डाउन बिल्कुल नहीं करने वाला। और ब्रेक डाउन करना था तो उनको बिना मौका दिए, उनको बिना बिठाए यहाँ पर से ब्रेक डाउन कर देता, या फिर यहाँ से ब्रेक डाउन कर देता। हम तो पहले ही घुस गए थे, तो यहाँ यहाँ से कर देता, नहीं तो फिर यहाँ से भी कर देता, दो चांस लिए हमने, लेकिन अब ये मे भी ना कर पाए। अब ये यहीं पर कहीं पर घूमता रहेगा, ऊपर में भी ना जाए, लेकिन अगर साइडवेज भी रहा तो फिर हमें कुछ मिल नहीं पाएगा एट द एंड, टाइम ही हमारा वेस्ट होगा। तो उससे बढ़िया है जितना टारगेट हमें मिल रहा है, लॉस से बढ़िया है कि जितना टारगेट हमें मिल रहा है उतना हम ले ले, ये फिर से रिवर्स करना शुरू हो जाता है, हमारा सारा प्रॉफिट उड़ा देता है थोड़ी सी कैंडल में ही, दो दो तीन कैंडल में ही। तो इस बार हमें निकलना पड़ेगा। देखिए, पेशेंस हमें दिखानी पड़ेगी, हमें पता है, लेकिन हर जगह भी नहीं दिखानी कि हम बैठे ही रहें, पूरा दिन ही बैठे रहें, मार्केट अपने आप काट देगा 3:30 बजे, है ना। तो वैसा भी नहीं करना है। जब दिख रहा है कि अब मोमेंटम में भी पॉसिबल नहीं हो सकता है, जब दिख रहा था कि हो सकता है तो हम बैठे रहे थे, अब दिख रहा है कि बहुत छोटे छोटे कैंडल बना के नीचे जा रहा है, तो मे भी ना हो पाए। तो इसलिए हमें एक जो नॉर्मल टारगेट है वो लेकर के हम जा रहे हैं। सो हमने सेलिंग का ट्रेड क्यों किया वो देख लेते हैं। हमने सेलिंग का ट्रेड इसीलिए किया क्योंकि हमें पता था यहाँ पर जो हो सकते हैं बायर्स हो सकते हैं, क्योंकि सेलर्स, अगर बायर्स और सेलर्स दोनों आए होंगे इधर, सेलर्स को मार्केट निकाल चुका है ऑलरेडी। इस मोमेंटम में जो यहाँ पर जो सेलर्स और बायर्स थे वो निकल चुके हैं, तो बायर्स रह गए होंगे, तो उन बायर्स को टारगेट करने के लिए हम सेलिंग साइड का सेटअप को आइडेंटिफाई करने वाले थे, और हमने एक बढ़िया रिट्रेसमेंट की, क्योंकि पता है कि एकदम से सीधा ब्रेकडाउन कर रहा है मार्केट, खुल ही वहाँ रहा है, खुलते ही फिर थोड़े मोटे सेलर्स भी आए होंगे, क्योंकि एक बॉक्स बन रहा है, बॉक्स का ब्रेकडाउन होगा तो सेलर आएंगे, ब्रेकआउट होगा तो बायर आएंगे। तो यहाँ पर थोड़े सेलर्स भी आ गए होंगे, तो उनको थोड़ा रिट्रेसमेंट करके निकालेगा। तो हमने जैसे ही रिट्रेसमेंट कर रहा था हमने यहाँ पर एंट्री बना ली, और जैसे ही एंट्री बना ली मार्केट ने एक मोमेंटम किया, लेकिन अब मार्केट साइडवेज होने की कोशिश कर रहा है, तो हमें एग्जिट करना पड़ा। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।